हेलो एंड वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक। व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम एआर के बारे में बताइए, मैम रेटिनोस्कोप का पूरा प्रोसीजर बताइए, एआर से हम कैसे चश्मे की पावर निकाल सकते हैं, रेटिनोस्कोप से हम कैसे चश्मे की पावर निकाल सकते हैं, कौन सा हमारे लिए अच्छा है और हमें क्या कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। इन सब के बारे में आपको डीपली बताऊंगी। आपको ये भी बताऊं कि रेटिनोस्कोप से हम क्या क्या देख सकते हैं और एआर से हम क्या देख सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एआर से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डीपली डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एआर और रेटिनो बेसिकली क्या होता है। तो एआर और रेटिनोस्कोप क्या है, हमारे दोनों ही ऑफ्थैल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जिनसे क्या है हम फाइंड आउट करते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं अपने चश्मे की पावर। या फिर आपने वीडियो में भी देखा होगा, जैसे मैंने अपने क्लिनिक का, अपने सेंटर का एक ब्लॉग बनाया था, उसमें आपको कहीं भी ब्लॉग में एआर देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पर एआर यूज़ नहीं करती। क्यों नहीं करती उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी, क्या हमें एआर से क्या बेनिफिट है और रेटिनोस्कोप से क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं आपको रेटिनोस्कोप दिखा देती हूँ। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, रेटिनोस्कोप है। ये जो रेटिनोस्कोप है वो कीलर कंपनी का रेटिनोस्कोप है, जिसकी मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो 35,000 से स्टार्ट है इसके प्राइस। बात करते हैं हम क्या इन दोनों में हमारा कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है और किससे हम ज़्यादा जो है आपकी जो प्रॉब्लम है, किससे हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपकी प्रॉब्लम हम ज़्यादा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एआर की, तो एआर से हम क्या है सिर्फ और सिर्फ जो एरर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें एआर में हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना मोतियाबिंद है या ग्लो है या नहीं है, मोतियाबिंद है, सेंट्रल मोतिया है, किस टाइप का मोतिया है आँख में। देन अगर उधरी में उसके कंपैरिजन में हम बात करें रेटिनोस्कोप की, तो रेटिनोस्कोप से हम काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रेटिनोस्कोप करते हैं उसमें ग्लो देखते हैं। अगर किसी पेशेंट को कैटरैक्ट है, अगर उसको स्टार्टिंग में है देन तो उसका ग्लो काफ़ी डल होगा, लेकिन उसको क्या है इस कैटरैक्ट की काफ़ी सही ग्रेड है, कैटरैक्ट का फर्स्ट या सेकंड ग्रेड है। तो उस कंडीशन में क्या है, कैटरैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए जब हम उसमें ग्लो देखते हैं रेटिनोस्कोप से, तो हमें कोई भी ग्लो उसमें दिखाई नहीं देता। या फिर अगर हमारा जो कैटरैक्ट है वो सेंट्रल कैटरैक्ट है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या है सेंटर में ग्लो नहीं दिखाई देगा, देन पेरीफेरी में हमें ग्लो दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हम रेटिनोस्कोप से ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर टू एआर। तो एआर का मैंने बता दिया, एआर से सिर्फ हम रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा एरर जो होता है आँख में, लाइक आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर आपका एस्टिग्मैटिज्म, इससे हम सिर्फ यही फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं हम रेटिनोस्कोप के प्रोसीजर की। तो वो हम कैसे करते हैं और हमें इसमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, रेटिनोस्कोप से हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे निकालते हैं और हम रेटिनोस्कोप से कैसे देखते हैं क्या पेशेंट को मोतियाबिंद है, सेंट्रल कैटरैक्ट है, पेरिफेरल कैटरैक्ट है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम क्या है जो हमारा रेटिनोस्कोप का पूरा प्रोसीजर। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा जो वीडियो देखने के बाद पूरा रेटिनोस्कोप का प्रोसीजर समझ जाएंगे और ईजिली आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप ईजिली क्या है अपने प्रैक्टिस में उस प्रोसीजर को क्या है यूज़ करके आप ईजिली 1-2 दिन में रेटिनोस्कोप सीख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। देन दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं, काफ़ी बार पेशेंट की शिकायत रहती है कि मैम आप एआर यूज़ नहीं करती। अगर आपके यहाँ भी रेटिनोस होता होगा तब पेशेंट बोलता होगा मैम मेरा मशीन से नंबर निकालिए। तो ये मशीन से नंबर निकालने का मीन्स क्या होता है? देखो, अगर हम एआर से पावर निकालते हैं तो एआर हमें कभी भी एग्जैक्ट पावर नहीं बताता, वो सिर्फ हमें एक आइडिया बताता है कि जो पेशेंट की पावर है वो माइनस में है या प्लस में है, कितनी पावर है, स्फीयर कितना है, सिलेंडर कितना, बट उसको एग्जैक्ट पावर नहीं होती है। उसको भी हमें बिल्कुल करेक्ट पावर निकालने के लिए पेशेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का हमने एआर से स्लिप निकाली तो उसमें -1.5, -2 नंबर आ रहा है स्फेरिकल, तो हम डायरेक्टली ये प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम केस में एकदम एग्जैक्ट पावर मिलती है हमें एआर से। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को
फिक्सेट कराएंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप देखिएगा, देन हम उस पावर के अकॉर्डिंग अप डाउन करके पावर लगाते हैं, ना कि वो एग्जैक्ट पावर नहीं होती है। बट अगर इसके कंपैरिजन में अगर मैं रेटिनोस्कोप की बात करूं तो हम रेटिनोस्कोप से एग्जैक्ट पावर एक बार में निकाल सकते हैं कि पेशेंट की जो पावर है वो कितनी आ रही है, और पेशेंट की स्फेरिकल पावर है, सिलेंड्रिकल पावर है, तो हम उसको क्या है पूरा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन में भी हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हम न्यूट्रलाइजेशन करके उसको क्या है ट्रांसपोज करके पेशेंट का नंबर निकाल सकते हैं, एक हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो काफ़ी शॉर्ट मेथड है। तो चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेटिनोस्कोप का प्रोसीजर। ये क्या है, मेरे हाथ में रेटिनोस्कोप है जो क्या हमारे एक ऑफ्थैल्मिक इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम कई सारे नाम से जानते हैं, क्याजोस्कोपी, पुप्लोस्कोपी, सो इसके कई सारे नाम हैं। इससे क्या है, अगर इसका आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, देन उसके मैं आपको नोट शेयर कर दूँगी अपनी वीडियो में, सो आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि आप अगर आप उसकी थ्योरी अच्छे से रीड कर पाते हैं देन प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों की हमें नीड होती है, अगर हम रेटिनोस्कोप से किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मेन है वो रेटिनोस्कोप है। ट्रायल फ्रेम होना चाहिए हमारे पास, ट्रायल बॉक्स में लेंस होनी चाहिए, माइनस स्फेरिकल लेंस, प्लस स्फेरिकल लेंस, माइनस सिलेंड्रिकल लेंस, प्लस सिलेंड्रिकल लेंस, पिन होल होना चाहिए, और हमारा विजन चार्ट। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रायल फ्रेम भी है हमारे पास, लेंस चार्ट भी है। तो हम पेशेंट को क्या है, देन दूसरा क्या है, डार्क रूम होना चाहिए। रेटिनोस्कोप करने के लिए कभी भी आप लाइट रूम में रेटिनोस्कोप मत कीजिएगा, डार्क रूम में ही हमेशा रेटिनोस्कोप का प्रोसीजर कीजिएगा। उससे क्या है, आपको ग्लो बहुत ही अच्छा और क्लियर दिखाई देगा, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी आँख में कौन से चश्मे की पावर है, उसको न्यूट्रल करने में काफ़ी हेल्प रहती है। तो चलिएगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो क्या है रेटिनोस्कोप करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या है 6x60 का लेटर फिक्सेट कराना होता है। तो मैं पेशेंट को बोलूँगी आप सामने देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है पेशेंट को क्या हमें ट्रायल फ्रेम पहना देना है। कैप अपना ऊपर कर लीजिएगा और हटा लीजिएगा हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबली हम उसको ट्रायल फ्रेम पहना देंगे। देन पेशेंट को बोलेंगे कि आप 6x60 का लेटर देखिए। पेशेंट को हमें 6x60 का लेटर फिक्सेट कराना है। तो ये हमारे फिक्सेट कराने के बाद कभी भी ध्यान रहे, हमें अगर हम किसी भी आँख का अगर हम रेटिनोस्कोप कर रहे हैं तो हमें ऑक्लूटर नहीं लगाना है। तो हमें फिक्सेट कराने के बाद अब मैं आपको रेटिनोस्कोप में बताती हूँ कि इसमें कुछ हमारी वो होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ देखनी होती है। तो सबसे पहले हम रेटिनोस्कोप करने से पहले ग्लो देखते हैं। तो इसमें मैं ग्लो देखूँगी। सो हम ग्लो में देखते हैं कि जो हम ग्लो के अकॉर्डिंग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर पेशेंट का ग्लो क्या है डल है, अगर पेशेंट का ग्लो डल है तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को हाई पावर है, हाई एमेट्रोपिया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि अमेट्रोपिया और इमेट्रोपिया बेसिकली क्या होता है। इमेट्रोपिया जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, अमेट्रोपिया में हमारा रिफ्रैक्टिव एरर होता है। चाहे आप ग्लो में सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्लो का मूवमेंट देखेंगे कि जो ग्लो है उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है। अगर उसका मूवमेंट स्लो होगा या ग्लो हमें डल दिखाई देगा, इसका मतलब है कि हमारी आंख में बहुत ज़्यादा पावर है, चाहे वो मायोपिक हो पेशेंट चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो। अगर ग्लो का जो मूवमेंट है वो फास्ट है और एकदम ब्राइट है, इसका मतलब ये है कि हमारी पावर है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा हाई पावर नहीं है पेशेंट को। तो जैसा कि मैं इसमें देख रही हूँ, तो इन पेशेंट का जो ग्लो है काफ़ी ब्राइट है और बहुत तेज जल्दी मतलब मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंटिंग जो उसकी मूवमेंट होने की जो है वो काफ़ी तेज़ से मूवमेंट कर रहा है ग्लो। तो हमारा पहला ये हो गया। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ डिस्टेंस की। तो मुझे अगर मैं 1 मीटर की डिस्टेंस रखती हूँ अपने और पेशेंट की, देन उस कंडीशन में मुझे +2 लगाना है। उसके बाद मूवमेंट देखना है। तो
तो ये क्या है, मेरे हाथ में +2 है। पेशेंट को उधर ही फिक्सेट कराएंगे, आप उधर ही देखते रहिए। और 1 मीटर से मैं क्या है इसको देखूंगी, इसका ग्लो। तो इसका ग्लो देखने पर मुझे क्या है, डल ग्लो मिल रहा है। मीन्स ये जो +2 लगाने पर ये जो ग्लो है वो पूरी तरह न्यूट्रल हो गया। इट मीन्स इनकी आँख में कोई भी चश्मे की पावर नहीं है, कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। सपोज करिएगा यही +2 लगाने पर मुझे क्या है, बिग मूवमेंट दिखाई दे रहा है आँख में। जो आँख में जो मूवमेंट हो रहा है वो बिग मूवमेंट हो रहा है। इट मीन्स इनकी आँख में जो पावर है वो प्लस में पावर है। मुझे क्या है, बिग मूवमेंट को क्या है हम प्लस पावर से न्यूट्रल करते हैं। अगर मैं प्लस पावर लगाऊंगी देन उससे क्या है न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या है, अब आप देख सकते हैं, सपोज करिएगा मैंने +2 लगा दिया पेशेंट को। अगर +2 लगाने पर मैं मूवमेंट देख रही हूँ क्या, बिग मूवमेंट हो रहा है। बिग मूवमेंट में मैं क्या है फिर पावर बढ़ा देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो पावर आ रही है वो इनका क्या है 1.5 नंबर से न्यूट्रल हो गया। अब हम इसमें शॉर्ट वाला मेथड मैं आपको बता रही हूँ। जब 1.5 नंबर से +2 हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, 1.5 नंबर मैंने इसमें और प्लेस कर दिया, तो अब मैं इसको कैसे, मुझे डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा कि इनको जो एग्जैक्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है। तो मैं क्या है इसकी जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देती हूँ। अगर मैंने इसमें +2 जो लगाया था उसको मैं हटा देती हूँ, तो जो पेशेंट को जो एग्जैक्ट पावर जो आएगी वो 1.5 पावर आएगी। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, तो पेशेंट को जो पावर आ रही है वो 1.5 पावर आएगी। तो इस तरह से हम पेशेंट को पावर लगाएंगे और लेफ्ट आई को अपलोड करके पेशेंट को पढ़ाएंगे। पेशेंट को जो विजन होगा वो क्लियर होगा। जी पढ़िएगा, ये सारी क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है, पर भी क्लियर है एक बार। 9 4 6 3 5। ठीक, वेरी गुड। इस तरह से क्या हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड से क्या है रेटिनोस्कोप प्रोसीजर करने के बाद पावर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हम लेफ्ट आई की कर लेते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देन अगर आप फिर भी मैं एक चीज़ और, अगर आप AR और रेटिनोस्कोप में कंफ्यूज हो रहे हैं मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेटिनोस्कोप लीजिएगा, क्योंकि AR के कंपैरिजन में रेटिनोस्कोप बेस्ट है। उससे हम इजीली, और अगर आपकी रेटिनोस्कोप परफेक्ट है तो आप इजीली पेशेंट का चश्मे का एग्जैक्ट पावर निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप रेटिनोस्कोप परफेक्ट है, आपको परफेक्टली रेटिनोस्कोप आ रही है। देन AR, अगर आपको रेटिनोस्कोप नहीं आ रही देन उस कंडीशन में आप AR यूज़ कर सकते हैं। रेटिनोस्कोप में जैसे मैंने बताया और सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए किसी पेशेंट को क्रेटोकोनस है, तो क्रेटोकोनस में क्या, अगर हम रेटिनोस्कोप करते हैं तो हमें जो रिफ्लेक्स जो मिलता है या हमें जो ग्लो मिलता है वो सीजर शेप में मिलता है। तो हम उसमें कई सारी जो आपकी डिजीज़ है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आपका सेंट्रल कैटरैक्ट हो गया, मैट कैटरैक्ट हो गया, या फिर आपको क्रेटोकोनस हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप रेटिनोस्कोप परचेज कीजिएगा, AR को हटाइएगा। AR क्या एक मशीन है जो क्या है, उसको तो अगर कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है वो भी उसको यूज़ कर सकता है, इसलिए मैं AR यूज़ नहीं करती। और रेटिनोस्कोप बेस्ट है, आप कंपनी का रेटिनोस्कोप परचेज कीजिएगा अपने ऑप्टिकल या अपने हॉस्पिटल में या फिर अपने सेंटर पर। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मास्क पहन कर रहिए, ग्लव्स पहन कर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।